नमस्कार। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? कहानियां बचपन में हम सब ने बहुत कहानियां सुनी हैं और ये कहानियां ऐसी है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें आनंदित करती है, हमें खुश रखती हैं, हमें सीख देती हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। तो आप सभी बच्चों के लिए, और क्योंकि कहानियां केवल बच्चों के लिए नहीं, बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक, तो आशा करती हूँ कि ये कहानियों की किताब से एक दो कहानियां आप सबके लिए, आप सबको पसंद आएंगी। कहानी का शीर्षक है मूर्तियों का मूल्य। एक बार एक बहुत बड़ा मेला लगा। यह मेला देखने स्वर्ग से नारद मुनि भी आए। वे साधारण आदमी के वेश में थे। उन्होंने एक कुम्हार की दुकान पर भीड़ देखी, इसलिए वहां भी गए। कुम्हार की दुकान में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की सुंदर मूर्तियां थी। तीनों मूर्तियों के साथ नारद मुनि की मूर्ति भी थी। इन मूर्तियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई थी। मूर्तियां सचमुच बहुत ही सुंदर थीं। अब नारद मुनि को उन मूर्तियों की कीमत जानने की इच्छा हुई। उन्होंने कुम्हार से पूछा, भैया, ब्रह्मा जी की इस मूर्ति की क्या कीमत है? कुम्हार ने कहा, 100 रुपए। और विष्णु की इस मूर्ति की क्या कीमत है? इसके भी 100 रुपए। और यह महादेव की मूर्ति कितने की है? इसके भी 100 रुपए। नारद मुनि ने सोचा, चलो अपनी मूर्ति की कीमत भी पूछकर देखूं। नारद मुनि ने कुम्हार से पूछा, भैया, ये तीनों मूर्तियां सचमुच बहुत सुंदर हैं, कीमत भी वाजिब लगती है, लेकिन नारद मुनि की मूर्ति की क्या कीमत है? कुम्हार ने कहा, इन तीनों मूर्तियों के खरीदने वाले को नारद की मूर्ति मुफ्त में देता हूँ। नारद मुनि ने पूछा, ऐसा क्यों? कुम्हार ने सफाई दी, नारद की मूर्ति तो सचमुच मुझसे गलती से बन गई थी, वरना नारद की मूर्ति को खरीदता कौन है? लोग क्यों नहीं खरीदते? नारद को कुतूहल हुआ। नारद का काम तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चक्कर लगाना और लोगों में झगड़ा करवाना है। कुम्हार ने जवाब दिया, इसे घर में कौन रखे? कुम्हार की बात सुनकर नारद को बहुत दुख हुआ, लेकिन कुम्हार की बात सच थी। झगड़ा कराने की तो नारद मुनि की आदत पड़ गई थी। यह आदत अब कैसे छूटे? नारद मुनि निराश हो गए। पृथ्वी पर उनकी कोई कीमत नहीं है। यह जानकर नारद मुनि ने दुखी होकर स्वर्ग की राह पकड़ी। भालू का बड़प्पन। एक भालू था और एक गीदड़ था। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन शाम के समय दोनों दोस्त घूमने निकले। वे धीरे धीरे चलते और बातचीत करते जा रहे थे। भालू बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। गीदड़ ने मन ही मन सोचा, इस भालू की गप्पाजी का तो कोई ओर छोर ही नहीं है। फिर उसने निश्चय किया कि मौका मिलने पर वह भालू की बड़ाई का बुलबुला फोड़कर ही रहेगा। एक दिन अपनी आदत के अनुसार भालू डींग हाँक रहा था। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ तो मनुष्य ही है, हमें उसका आदर करना चाहिए। सभी प्राणी मनुष्य को खा जाते हैं, यह कोई अच्छा काम नहीं है। हम भालुओं का मनुष्य जाति के प्रति बहुत अच्छा विचार है। हम जीवित मनुष्यों को तो मारते हैं, लेकिन मरे हुए मनुष्य को हम छूते तक नहीं। हम भालू बहुत समझदारी से काम लेते हैं। गीदड़ ने सोचा, इसने तो अपनी बड़ाई की हद कर दी। पर गीदड़ एक होशियार प्राणी था। उसे गुस्सा तो कभी आता ही नहीं था। जो कुछ बोलता नपातुला बोलता। उसने विनय पूर्वक कहा, भालू भैया, तुम्हारी बात सही है। मनुष्य जाति के प्रति तुम्हारी आदर की भावना बहुत अच्छी है, पर तुम जीवित मनुष्य को जिंदा छोड़ो तब ना। तुम उपकार करते हो तो मरे हुए मनुष्य पर।
मरे हुए मनुष्य को तुम नहीं मारते तो इसमें कौन सा उपकार करते हो? उपकार करना तो तब कहा जाएगा जब तुम जीवित मनुष्य को न मारो। इस तरह गीदड़ ने भालू की बढ़ाई करने की आदत छुड़ा दी। भालू को बुरा तो लगा, लेकिन गीदड़ की बात में सच्चाई थी, इसलिए वह चुप हो गया। डींग, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, डींग हाँकना अच्छा नहीं। शोभा किसकी? मंदिर में धूप, दीप, अगरबत्ती, घंटी, आरती, फूल, हार आदि सब यही सोचते थे कि मंदिर की जो शोभा दिखाई देती है वह उनके कारण ही है। भगवान की मूर्ति का सुंदर श्रृंगार किया गया था, उसे सुगंधित पुष्पों का हार पहनाया गया था, मंदिर में घी का अखंड दीप जल रहा था, मूर्ति को मोतियों का हार, कुंडल, बाजूबंद, करधनी आदि अलंकार पहनाए गए थे। मंदिर में जलाई गई धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। धूप को मस्त सुगंध फैलाते देख घंटी बज उठी। अरे धूप, तुम इस प्रकार मस्त होकर क्यों डोल रही हो? धूप बोली, मैं हूँ इसलिए पूरा मंदिर सुगंधित हो उठा है, मेरे बिना मंदिर की शोभा मंद पड़ जाएगी। दीपक धूप की बात सुन रहा था। वह हंसकर बोला, अरे धूप, तुम किस बात का अभिमान करती हो? यदि मैं ना होता तो मंदिर में प्रकाश न होता। मंदिर की शोभा तो मेरे कारण है। माला के फूल यह सुनकर हंसने लगे। वे गर्व से बोले, यदि हम न होते तो मूर्ति की शोभा कहाँ से होती? हमारे कारण ही भगवान की मूर्ति और मंदिर की शोभा है। मोती का हार, कुंडल, करधनी आदि अलंकार एक साथ बोल उठे, अरे तुम सब व्यर्थ बकवास क्यों करते हो? ये सारा वैभव तो हमारे कारण है। हमें देखकर ही लोग बोल उठते हैं, वाह कैसी सुंदर मूर्ति है। इतने में मूर्ति का पत्थर बोला, यदि मैं ही ना होता तो मूर्ति कहाँ से बनती, और मूर्ति ना होती तो यह मंदिर खाली ही रहता। पूजा में रखा हुआ शंख सब कुछ सुन रहा था। उसने कहा, तुम सब चुप हो जाओ। यदि भगवान ही ना होते तो मंदिर कौन बनवाता? देवता के कारण ही पत्थर की मूर्ति, फूलमाला, धूप, दीप, अगरबत्ती, घंटी, आरती, अलंकार आदि सब कुछ है। मंदिर की सारी शोभा भगवान के कारण ही है। शंख की बात सुनकर सब चुप हो गए। उस समय मूर्ति में स्थित देवता मंद मंद स्मित करने लगे। तो कैसी लगी आपको ये 3 कहानियां? अगर अच्छी लगे तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि अभी हम सब जो खाली समय में बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो आनंद के लिए हमें चाहिए कि मन बहला रहे, मन खुश रहे किसी ना किसी बात से। आशा करती हूँ आपको ये 3 कहानियां पसंद आएंगी, और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोशिश करते रहना ही हम मनुष्यों का कार्य है। और हम अच्छे कार्य में कोशिश करें, क्योंकि बुरे कार्य में जो कोशिश करते हैं वो हमेशा व्यर्थ जाता है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अच्छे कार्य की कोशिश करते रहें, सुफल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। शुभ दोपहर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत माता की।